माह रमज़ान के चाँद के दीदार के बाद से तमाम मुसलमान रोज़ा रख के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर के जिस तरीके से बेतहाशा मरीज़ों की गिनती बढ़ रही है, वो किस तरीके से जो है रोज़ा रखें, किस तरीके से क्या किन चीज़ों का सेवन करें सहरी में और किन चीज़ों का इफ्तारी में उनको सेवन करना है। इस मुद्दे पर आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलमान साहब के पास। तमाम इन तरीके के मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर सलमान साहब, सब लोग आपसे राय लिया करते हैं। आज हम लोगों ने सोचा ईटीवी की टीम ने कि आपसे जानें कि आखिर जो शुगर और जो ब्लड प्रेशर है, 2 अलग बीमारियाँ ज़रूर हैं, ये 2 अलग मर्ज़ ज़रूर हैं, लेकिन इनकी जो तादाद है पेशेंट्स की, वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। और ईटीवी के माध्यम से भी आप बताएँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें उन लोग को सेवन करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लें? देखिए, रमज़ान में शुगर के मरीज़ का जहाँ तक हिंदुस्तान में सवाल है, तो हम लोगों के प्रैक्टिकली ये देखा है कि तकरीबन 30% लोग डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत सबसे पहली राय तो ये दी जाती है कि अगर आप टाइप टाइप 1 और टाइप 2 2 तरह की डायबिटीज़ होती है। एक वो जो इंसुलिन पर होते हैं, एक वो जो ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन पर होते हैं। तो जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो दिन में 2 या 3 बार जो मरीज़ शुगर के इंसुलिन ले रहे हैं, उनको ये राय दी जाती है कि बेहतर ये है कि आप रोज़ा ना रखें। और उसके दूसरे रास्ते हैं, फ़िदिया वगैरह दे कर के काम चला लें, लेकिन रोज़ा मत रखें, क्योंकि इंसुलिन लगाने वालों के लिए कुछ पता नहीं होता कब शुगर डाउन हो जाएगी या कब हाई हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो वो लोग हैं जो दवाओं पर हैं, जो दवा खाते हैं, उनके लिए ये रिकमेंड करते हैं कि आप जिस भी डॉक्टर से अपना इलाज कर रहे हों, आप एक बार उसके पास जाएँ और उसको ये बताएँ कि मैं डायबिटिक हूँ, आपके ज़ेरे इलाज हूँ, हमें शुगर रमज़ान है, रोज़े रखने हैं। आप हमें कुछ इस तरह की दवाएँ बता दें, कुछ इस तरह से हमारी दवाओं को, हमारे पर्चे को इस तरह से फ्रेम कर दें कि हम रोज़ा रख सकें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। और आपका डॉक्टर अगर इजाज़त दे, तभी रोज़ा रखें, अदरवाइज़ रोज़ा ना रखें। इसके बाद क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रखते हैं, उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। पहली एहतियात तो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर के साथ अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आपकी शुगर कभी भी डाउन हो सकती है। तो जब आपकी शुगर डाउन हो सकती है, तो उसकी अलामतें आपको पता हों। उसकी अलामतें क्या हैं? जैसे आपके हाथ-पैर ठंडे होने लगेंगे, बदन से पसीना आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, ज़बान स आपकी लड़खड़ाने लगेगी, आँखों से दो-दो दिखने लगेंगे। ऐसी कंडीशन अगर होती है, तो आपको ये राय दी जाती है कि आप फ़ौरन, अगर डायबिटीज़ है आपको और इस तरह की आपको सिम्पटम्स मिल रहे हैं, आप फ़ौरन अपनी शुगर की जाँच कर लें। ध्यान रखिएगा, उलमा इकराम से पूछने के बाद बता रहा हूँ कि शुगर की जाँच करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जाँच करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको जाँच करने से। अगर आपकी शुगर लेवल 100 से नीचे आती, तो आप अलर्ट हो जाएँ और आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएँ, घर में बैठ जाएँ और आधे-आधे 1-1 घंटे के बाद अपनी जाँच करते रहें। लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल 50 से नीचे जाने लगे, तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि चाहे वो शाम का वक़्त हो, सुबह का वक़्त हो, फ़ौरन अपने रोज़े को तोड़ दें, मीठा खा लें, वरना आगे आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएँगे। कभी-कभी रोज़ा रखने से शुगर के और ज़्यादा बढ़ने लगती है। बढ़ने का मतलब है वो 400, 500, 600 पहुँच जाती है। तो उसकी भी अलामतें हैं कि आपको घबराहट होगी, पसीना छूटेगा, आपको बार-बार पेशाब जाने लगेंगे। तो उसकी भी आप जाँच करते रहें और अगर शुगर बढ़ने लगे, तो भी आप अपने रोज़े को कम करें। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल था कि जो खजूर का जो सेवन है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन बहुत से लोगों को इस तरीके की सवाल ये भी होते हैं कि अगर उनकी शुगर बढ़ती है तो क्या वो खजूर का सेवन करें रमज़ान में, या जो अफ्तारी खुलती है वो किया जाए, या फिर डायरेक्ट वो नमकीन से शुरुआत करें? नहीं, देखिए, रमज़ान में चूँकि बहुत देर तक डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत देर तक स्टारवेशन में रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो उनका शुगर लेवल थोड़ा-सा नीचे रह आ जाता है। या नीचे आ जाता है या बहुत ऊपर चला जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो अगर वो नीचे आ रहा होता है, तो 1 या 2 खजूर सुन्नत के तौर पे अगर 1 खजूर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई और मीठा नहीं। ध्यान रखिए, रमज़ान में फिर उसके बाद कोई और मीठा नहीं। तो अगर सुन्नत के तौर पे लेना चाहें, तो 1 खजूर ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी शुगर लेवल मेंटेन चल रही हो। अब ये तो हो गई सॉलिड डाइट की बात। लिक्विड में जब हम बात करते हैं तो आजकल अमूमन शरबत हर दस्तरखान पे हम लोग देख रहे हैं कि शरबत ज़रूर होता है, बिना उसके जो है अफ्तारी मुकम्मल नहीं होती है। तो उसका इंटेक किस तरीके का होना चाहिए, और क्या मतलब अफ्तार खोलते ही टाइम
जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लोग लिक्विड ले लेते हैं वो कितना खतरनाक है? नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विड तो लेना ही चाहिए। पानी है या इस तरह के जो मशरूबात हैं शुगर के मरीज़ को ध्यान में रखते हुए वो तो ज़रूर लेना चाहिए, इसलिए कि अगर आप नहीं लेंगे अफ्तार से सहरी तक तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन शरबत का जहाँ तक सवाल है, रूह अफ़ज़ा है, रोज़ीना है या और भी स्क्वैशेज़ हैं, इनको बेहतर ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ ना लें तो बेहतर है, क्योंकि इन सब में शक्कर का बेस होता है। अगर आपका शुगर ले फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी शुगर लेवल मेंटेन चल रही है, थोड़ा-सा लेवल पर है, तो आप एक आधा गिलास ले लें, तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल घातक हो सकता है, मैं वही बार-बार कह रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इजाज़त ले लें। अपनी शुगर की जाँच मशीन से करते रहें, अगर शुगर लो हो रही है या हाई हो रही है, तो ज़रूर आपके लिए रोज़ा घातक हो सकता है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन इतना भी फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपनी जान से खिलवाड़ कर जाएँ, उसको हम लोग सुसाइड करना या खुदकशी कहते हैं, वो नहीं करना है। जान जान को हल्का नहीं करना है। आप अपनी जाँच कराते रहें, अगर ज़रा से भी आपको प्रॉब्लम लगे, तो आप अपने रोज़े को रोकिए, इसलिए कि जान है तभी आप आगे अगले साल रोज़े और इबादतें कर सकते हैं। इसलिए रोज़े के लिए पूरी इजाज़त है कि अगर आप बीमार हैं, आपकी शुगर बढ़ रही है, जान का खतरा है, तो रोज़ा ना रखें, यही बेहतर होगा। एक और बीमारी की बात करते हैं जो मर्ज़ है ब्लड प्रेशर का, जो शूट कर जाता है लोगों में अमूमन अब घर-घर तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं। उनके लिए क्या एहतियात? ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, एक तो उनको दवाओं का थोड़ा-सा चेंज होता है। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ये पूछिए कि ब्लड प्रेशर की दवा जो डॉक्टर ने आपको दिन में अगर एक बार बता रखी है, तो आप कब खाएँ? सहरी में खाएँ या इफ्तार में खाएँ? इसका बहुत एहतमाम करें। और दूसरे जो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनके लिए ये है कि आप रोज़ा तो रखिए, रोज़े की इजाज़त है आपको, लेकिन इफ्तार करने की इजाज़त नहीं है। इफ्तार का मतलब ये है कि इफ्तार तो करना ही है, लेकिन जो इफ्तारी होती है दस्तरख़्वान पे, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चने का इस्तेमाल, मिर्चें, मसाले, तली हुई चीज़ें, इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उमूमन रमज़ान जो होते हैं, रोज़ा जो होता है, वो हमारी बॉडी की ओवरऑलिंग के लिए होता है। बॉ एक तरह से 1 महीना अगर हम अच्छे से रोज़े रख लेते हैं, तो हमारी बॉडी की पूरी सर्विस हो जाती है। बशर्ते बशर्ते कि हम रोज़ा, सहरी और इफ्तार वो हद के अंदर रह कर के करें और एहतियात के साथ करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर सलमान खालिद साहब थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से रमज़ान में एहतियात बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से रमज़ान की सहरी हो या अफ्तारी हो, उनमें दूरी बनाना चाहिए। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।